नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनूप फयाज और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। और हमारे आज के प्रोग्राम में कानून क्या कहता है, आज एक ऐसे मौजू पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में वकालत का पेशा ख़वातीन के लिए कैसा है। नाज़रीन, जैसा कि समझा जाता है कि इब्तदा में पुराने दौर के अंदर जो है ख़वातीन जो है वो मर्दों के साथ खेतों में ही सिर्फ काम करती हुई, हाथ बटाती हुई नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और डे बाय डे जो है चेंजिंग दुनिया के अंदर आती रही, आज दौर हाज़रा के अंदर जो है ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें कि नेवी में भी ख़वातीन है, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, हेल्थ के शोबा में है, और जो है वो तालीम के शोबा में है, और डिफरेंट और भी जितने भी प्रोफेशंस हैं, ख़वातीन जो है उसमें जो है वो नुमायाँ पेश जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे ही शोबे को आज हम जो है आपको तालीम के लिहाज से आगाह करेंगे कि वकालत के शुबा में भी ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं। जिस तरह के देखा जाता है प्रैक्टिस में कि वकालत और पुलिस का महकमा जो है, महकमा पुलिस के अंदर भी बहुत सारी ख़वातीन जो है हमें नज़र आती हैं। और आज ऐसे ही कंटेंट को हम आपके सामने पेश करेंगे कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए वकालत का शुबा जो है वो कैसा है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें तो मैं अपने जो मेहमान हैं उनका इन शॉर्ट जो है आपके सामने तारफ़ जो है वो करवा दूं। और हमारी पहली गेस्ट है सुमेरा शफीक साहिबा, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट क्लैब हैं और एक्स जनरल सेक्रेटरी क्लैब भी जो है वो रही हैं, और रिसेंटली अभी ग्रुप प्रेसिडेंट क्लैब भी हैं। लीगल एडवाइज़र हैं APMA, और आइज़िक टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी जो है होस्ट करती हैं। और हमारी दूसरी गेस्ट है नादिया हमीद साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक्स फिनांस सेक्रेटरी क्लैप हैं, और MPA टिकट होल्डर बाय नेशनल पार्टी, चेयरपर्सन है माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की, लाहौर बार एसोसिएशन की और लाहौर हाई कोर्ट बार की, और सेक्रेटरी है पंजाब जेल रिफॉर्म कमेटी की, माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की और इंटरफेथ हारमनी कमेटी की, और मेंबर है नारकोटिक्स एंड टैक्सेशन एंड एक्साइज की, और है डायरेक्टर है उम्मीद पार्टनरशिप पाकिस्तान NGO की। और आइए अपने नाजरीन को अपने मेहमानों के साथ जो है गुफ्तगू करते हुए हम दिखाते हैं कि किस तौर पे ये आज का जो मौजू है हासिले बहस है। आइए अपने मेहमानों से बात करते हैं। मैडम, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में कानून क्या कहता है। पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपने वकालत का शोबा क्यों इख्तियार किया और इसके पीछे कौन सी ऐसी महरक़ात हैं वो नाजरीन को बताइए। बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू नेशनल न्यूज़ कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका दिया। जिस तरह के आपका क्वेश्चन है कि क्यों मैंने जो है वो वकालत जो है वो ज्वाइन की, और बेसिकली मेरी जो मदर थी वो गवर्नमेंट टीचर थी और प्राइमरी टीचर थी, और वो हमेशा जब स्कूल्स में जाती थी तो देखती थी कि बच्चे बहुत क्रिश्चियंस के आपको पता है बहुत ज़्यादा गरीब भी उन्हें उनको हेल्प आउट करना, और उनका एक शुरू से ये ख्याल था कि हम अपने लोगों को जो है वो हेल्प करें। तो जब वो देखती थी कि हमारे लोग जिस तरह हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में जिनके पास अगर फ़ीस नहीं है तो ऐसे बच्चों को उन्होंने अकोमोडेट कर लेना, कभी उनसे फ़ीस पूछनी, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में कोई इतना ज़्यादा फ़ीस पे फोकस नहीं भी गवर्नमेंट का होता कि बच्चों की कंटिन्यू रहनी चाहिए एजुकेशन। तो मेरी मदर उनको ये जो था रिलैक्सेशन देती थी ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें। इसी मिशन में उनका ये भी था कि मेरे बच्चे ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन करें जिसमें किसी को हेल्प आउट कर सकें, और वो हमेशा उनको यूनिफॉर्म वाले प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वो मुझे हमेशा जो है वो उनका दिल था कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करूं जिसमें जिस तरह हमारे लोग कोर्ट्स में आते हैं उनके पास सम टाइम फीसेस देने के लिए इतने पैसे नहीं होते, सम टाइम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, तो वो फिर उनका ये था कि मैं वकालत जो है वो ज्वाइन करूं। और कुछ मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह से था कि वहाँ पे हमारे जो दादा और मेरे फादर थे गाँव में, जब भी कोई इशू होता था ज़्यादातर हमारे घर में ही उस इशू को सेटल डाउन किया
जाता था। तो वहाँ से भी फिर एक थी थोड़ी सी इंस्पायरेशन के शुरू से किसी डिस्प्यूट को जो है वो ख़त्म करवाना या उसमें थोड़ी सी काउंसलिंग करना किसी की। तो ये तमाम चीज़ें थी ऐसी जिसमें मेरे पेरेंट्स का था कि मैं एक लॉयर जो है वो बनूं और ख़ास तौर पे जो है वो अपनी कम्युनिटी को इस प्रोफेशन से जो है वो सर्व कर सकूं। और फिर दूसरा ये था मेरी मदर का कि बहुत सारी क्रिश्चियन ख़वातीन जो हैं स्पेशली अभी रिसेंटली बल्कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक डाटा उस पर आया कि ज़्यादा नर्सिस के प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं या टीचर्स के। तो मेरी मदर का ये था कि यू हैव टू चूज़ समथिंग यूनिक प्रोफेशन। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो एज ए लॉयर बनना पसंद किया कि क्योंकि क्रिश्चियन ख़वातीन जो हैं वो लॉयर बहुत ज़्यादा कम है। तो दैट्स वाई मैं इस प्रोफेशन में। अगर एक सेंटेंस में अगर आप बयान करें कि आपकी वालदा ने एक अच्छा फ़ैसला किया, तो आपका अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड के बहुत अच्छा करियर है, आपने बहुत अच्छा गेन किया, हर तरह से आप जो है इसमें सक्सेसफुल हैं, तो क्या कहेंगी कि आपकी वालदा का अच्छा फ़ैसला था? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फ़ैसला था क्योंकि मैं अक्सर ख़वातीन से अपने आप को बीइंग अ लॉयर बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड समझती हूँ क्योंकि एज ए लॉयर आपको पता है कि आपको हर तरह की फ़ील्ड का नॉलेज होता है। लाइक मेडिकल का भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आपको क्राइम्स के मतलब आपको डिजिटल राइट्स की अपनी और हर प्रोफेशन को आपको थोड़ा थोड़ा उसको टच करना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैं समझती हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा फ़ैसला था। यानी ये आपको इंस्पायरेशन जो है आपके फैमिली से जो है ना वो बिल्कुल मिली। बिल्कुल। थैंक यू। मैडम, आपसे सवाल है कि एक फ़ीमेल जो लॉयर है उसके लिए और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इस शोबा में जो है वो मुयस्सर हैं, वो अपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बताइए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगी नेशनल टीवी का कि वो जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उजागर कर रही है और हमारे जो इदारों हैं अवाने बाला तक पहुंचा रही है। दूसरा, आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत अवेयरनेस लेके आ रहा है और लोगों को बता रहा है कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं और अवेयरनेस दे रहा है। थैंक यू। और जो आपका मेन क्वेश्चन है मेरे से कि इस प्रोफेशन के अंदर और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि एक फ़ीमेल होने के नाते जो है वो उसके लिए कितनी फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो लॉ इट्सेल्फ जो है फ़ीमेल को एम्पावर करता है और उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है एज ए लॉयर। इसके अलावा लॉ के साथ साथ आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं। फिर इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि आपको उसमें भी फ़ीमेल्स अच्छी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में जो मेरी एक पर्सनल राय है कि इंडिपेंडेंट आप लॉयर काम कर रहे हो आप ज़्यादा फ्री हैं क्योंकि आपने हर एक मसले को बहुत कीनली देखना है। पब्लिक, आप ह्यूमन राइट डिफेंडर भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से उसको रिड्रेस कर सकते हो, मशवरा दे सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशन है उनके अंदर बाउंड्रीज़ बन जाती हैं, उनके लिए लिमिटेशंस हो जाती हैं, जहाँ पे वो लिमिटाइज हो जाते हैं। आम पब्लिक तक उस तरह फ्रिक्वेंटली उनसे मिल नहीं सकते हो, उनकी उस तरह मदद नहीं कर सकते। सही। जैसा कि आप ह्यूमन राइट्स के भी केसेस जो है वो लेते हैं और कभी ऐसा हुआ हो कि बीइंग अ फीमेल लॉयर आपको थ्रेट्स आई हों बहुत ज़्यादा कि आपने ये केस जो है आप कर रहे हैं, तो इसका कैसा आपको तजर्बा रहा बीइंग अ फीमेल लॉयर? बीइंग फीमेल लॉयर जो है वो ज़्यादा आप वनरेबल होते हो क्योंकि आप सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और मेरे साथ भी इस तरह भी रिसेंटली कुछ इस तरह के ह्यूमन राइट केसेस थे, वो कन्वर्जन और फिर बाद में रेप्स भी वगैरह भी था। तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर ही थ्रेट मिला। तो जो कि मैंने अपने सीनियर काशिफ अलेक्जेंडर साहब जो कि मैं उनके साथ भी असिस्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ये अभी इब्तदा है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आने। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे लेटर्स भी रिसीव होना शुरू हुआ मेरे घर के एड्रेस पे, और जो कि काफ़ी एक चीज़ जो है, ठीक है वो आप एक केस को डिफेंड कर रहे हैं, आप उसमें लॉयर प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जब वहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड काम होगा तो इस तरह की चीज़ें तो हमें बेयर करनी पड़ेंगी क्योंकि हम ह्यूमन राइट डिफेंडर्स भी हैं और साथ में हम अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो जब आप कम्युनिटी के लिए इश्यूज़ उठाएंगे और आपको पता है कि ये फोर्स कन्वर्जन का, जैसे आपका दूसरे प्रोग्राम में भी मेरे साथ इंटरव्यू हुआ है, तो मैंने बताया कि ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है हमारी कम्युनिटी का, जिसमें हर तबके के पहले जो एक कंसीडर किया जाता था सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ कन्वर्जन हो रही है कम से लड़कियों के, लेकिन अभी लड़के भी हैं, औरतें भी हैं, सारे मिक्स हैं, इवन के पूरी फैमिलीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब आप अपने
कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं इस तरह के माशरे में जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है या हमारे से दूसरा मज़हब रखती है, तो वहाँ पे इस तरह के जो मसले मसाइल हैं लॉयर्स को वो खुद बेयर करने पड़ते हैं। इवन दो के हमारे जैसे काशिफ साहब हैं, उन्होंने खुद फिज़िकल थ्रेट भी लिए हुए हैं, यानी उनके साथ अब्यूज़िव हुए हैं, मारा पीटा भी हुआ है, तो वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नॉर्मली देखी जाती हैं। इवन दो हम एक ब्लास्फेमी के केस के सिलसिले में ही लाहौर से बाहर जाते थे, वहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर तरीके से आने के टाइम से लेके जहाँ जहाँ हमारा रूट होता था वहाँ पे हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती थी। जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो कभी आपने ये महसूस किया हो कि आपने ये शोबा इख्तियार करके गलती की है? नहीं, इस तरह की गलती नहीं की, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो चीज़ें हमने शुरू से ये पुलिस और ये सारी चीज़ें देखी हुई थी। और मेरी मदर जो है, जिनके साथ हमारी ज़्यादा अपब्रिंगिंग हुई, वो खुद भी पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिटिकली भी एक्टिव थी और पट्टों के ऊपर जाके उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो वो आप बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे जो टीचर है जो जाके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वो ज़्यादा वनरेबल होती हैं और पॉलिटिकली भी वो अगर एक्टिव हों तो वो मेरे पास वो चीज़ें जो हैं बाय ब्लड दी गई हैं, इसीलिए मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा डर नहीं लगता। और फिर मेरे अगर देखा जाए सीनियर मुझे मिले, वो भी इसी तरह के वो ब्रेव है दबंग कि वो चीज़ों को, दैट इज वंडरफुल। मैडम, आपसे सवाल है कि आपने वकालत का शोबा इख्तियार किया और नाजरीन को ये बताइए कि शुरू में एक बीइंग अ फीमेल लॉयर आपको किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ा? और क्योंकि अक्सर कॉमन देखा जाता है कि चैम्बर्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी आपके पास अपना अलॉटमेंट चैम्बर है, ठीक है। और नाजरीन को बताइए कि अगर इन फ्यूचर में कोई फ़ीमेल अगर ये शोबा अडॉप्ट करना चाहती हैं तो वो मुश्किलात जो जिसमें से आप गुजरी हैं, वो आपको एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं ये समझती हूँ कि डेफ़िनेटली जब भी आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें शुरू में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मेरा ख्याल है कि मुश्किलात का सामना किए बगैर फिर आपकी तरक्की भी जो है वो मुमकिन नहीं है। और मुश्किलात भी आप उसी वक्त देखते हैं जब आप चाह रहे होते हैं कि मैं प्रोग्रेसिव एक पर्सनैलिटी बनूं या अपने प्रोफेशन में एक प्रोग्रेसिव शख्स बनूं, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस तरह आपने चैम्बर का जिक्र किया। लेकिन मैं हमेशा ही, मेरा जो बिलीव है वो खुदावंद पे बहुत रहा है कि जब आप मेहनत करते हैं तो फिर खुदावंद जो है वो आपको उसका फल भी देता है। तो मुश्किलात, जिस तरह आपने चैम्बर की बात की, डेफिनेटली मुझे भी शुरू में मुश्किल थी। मैंने मॉडल टाउन कोर्ट से अपना करियर जो है वो शुरू किया और मैंने उस वक्त में जो था, मैं एक मेरा जो चैम्बर था, आमतौर पे हमारे वकला में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपका चैम्बर जो चलते फिरते रोड पे हो तो आते जाते क्लाइंट्स जो हैं वो जी आपके पास आ जाते हैं और फिर आपको केसेस मिल जाते हैं, जो कि इजीली नहीं होता। शुरू में आपकी क्लाइंटेज इतनी ज़्यादा डेवलप हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, तो वो कचहरी ही इस तरह जो होती है वो एक तरह से हमारी वकालत की नर्सरी हम उसको कहते हैं, जहाँ पर आप अपना करियर का जो आगाज़ करते हैं। और मैं समझती हूँ कि एक बेस्ट लॉयर भी तभी बनता है जो एक कचहरी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। सो मैं अपने आप को ये भी बताइए, सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ, नाजरीन को ये भी बताइए कि शुरू में आपका जो तजर्बा था, आपने कौन सा चैम्बर ज्वाइन किया था? स्टार्टिंग में जो आपके उस्ताद थे, जो क्योंकि हार्डशिप में से बहुत ज़्यादा आपको गुजरना पड़ा, तो आपने कब से अपनी इंडिपेंडेंट वकालत स्टार्ट की? बिल्कुल, मैंने फिर मॉडल टाउन कोर्ट से अपनी जो है सारी जो है वो शुरू की वकालत, और ख़ुद से मैंने अपने केसेस को देखना शुरू किया। वहाँ पे एक क्लर्क होते थे चनन साहब, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे। कोई भी पिटीशन होनी उन्होंने मुझे तैयार करा कि मैंने लिख देनी, करवा लानी। और मैं समझती हूँ कि जब आप कचहरी से एक स्टार्ट करते हैं तो फिर आप अच्छे वकील बनते हैं, क्योंकि आपको जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो नीचे वाली पिटीशन से लेकर ऊपर वाली आपको सारी अपील पढ़नी नहीं पड़ती, आपका खुद से ही सारा एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी ये जो मुश्किलात होती हैं आपके चैम्बर के हवाले से ख़ास तौर पे, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरा चैम्बर था वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर था। तो मुझे अक्सर ही वकला कहते थे कि मैडम ऊपर कौन सा क्लाइंट आता है, आप कहीं नीचे लें, क्लाइंट्स जो हैं वो चलते फिरते आ जाते हैं। सो मेरा ये बिलीव था कि जो खुदावंद ने आपको रिज़्क देना है वो किसी भी प्लेस पर आप बैठे हो तो खुदा दे देता। और आप यकीन करें, उस चैम्बर में मुल्तान से, खानेवाल से और फैसलाबाद, पिंडी से भी लोग उस चैम्बर में आए और
मैंने फिर जो है वो काम किया। तो अलीम बेग चुगताई साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। प्रॉपर तरीके से मैंने ज्वाइन नहीं किसी को किया, लेकिन ये कि उनकी हेल्प लेके मैंने काफ़ी केसेस जो हैं ख़ुद से अपनी लर्निंग को जो है वो कंटिन्यू रखा। और हमें कहते भी लर्नर्ड काउंसिल है, स्टिल भी अभी हम कभी किसी से गाइडलाइन लेनी हो तो ले लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो दैट्स वंडरफुल। मैडम आप बताइए कि जिस तरह कोई भी एक न्यू बॉर्न लॉयर है, जैसे ही वो पंजाब बार से अपना लाइसेंस लेता है, मैक्सिमम कितनी देर जो है एक लॉयर जो है वो अंडर प्रैक्टिस जो है अपने सीनियर के साथ करता है? मेरे नज़दीक जो है एक लाइसेंस होल्डर जो आ रहा है फ्रेश कॉलेज से आ रहा है, उसको जो उतार चढ़ाव हैं कोर्ट के अंदर वो पता नहीं चलेंगे। इवन के पेपर वर्क भी करना जो है वो खुद से वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास गाइडलाइन नहीं होगी, बिना उस्ताद जो है वो कोई भी अगर कोई काम किया जाएगा तो वो फिर काम नहीं हो जाएगा, वो ख़राब ही होगा। जी जी। तो उस्ताद का होना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एज ए बीइंग क्रिश्चियन, खुदाम यसुम मसीह भी उस्ताद की हैसियत रखते थे। उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में जब शागिर्द बनाए तो शागिर्दों को सिखाया कि मेरे बाद रूल गुजर तो हमारी रहनुमाई करेगा, लेकिन वो उनको बुनियादी असूल सिखा के गए थे। तो मेरे नज़दीक वकालत एक बहुत मुक़द्दस शोबा है, और इसमें मुक़द्दस शोबे में आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो आपकी ज़रा सी भी गलती जो है वो अगले के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जब मैं इससे पहले बैंकर थी, तो वहाँ पे मुझे एक जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया वो थे अमजद सईद साहब। लेकिन क्या हुआ कि वो जो हमारे क्रिश्चियन लॉज थे वो बेहतर तरीके से जानने के लिए मुझे एक क्रिश्चियन लॉयर की ज़रूरत थी, जिनसे मैं बेहतर तरीके से अपने जो क्रिश्चियन मामलात है और कानून है बेहतर तरीके से जान सकूँ। तो फिर मैंने ATS लॉ चैम्बर काशिफ अलेक्जेंडर साहब को ज्वाइन किया, और वो एज ए रोल मॉडल भी हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर मेरे लिए। तो उनसे सीखा भी और सीख भी रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि पीरियड जो आप कहते हैं, मेरे नज़दीक एटलीस्ट 4 से 5 साल आपको एक लॉयर को असिस्ट करना चाहिए। वो कि आपके पास इंडिपेंडेंट काम आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लेके नहीं चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और मैंने इस तरह के भी सीनियर लॉयर देखे हैं जिनकी 20-20 साल तक 15-20 साल तक प्रैक्टिस है, लेकिन वो फिर अभी भी किसी मामले में अगर अटक जाए तो अपने सीनियर से जाके उससे कंसल्ट करते हैं कि ताकि बेहतर तरीके से काम को अंजाम दे सके, नाम ना ख़राब हो और ना ही अगले की बंदे की ज़िंदगी जो है वो किसी भी तरीके से हमारी वजह से प्रॉब्लम में आए। वंडरफुल। मैडम एक और आपसे सवाल है, एक वकील की हैसियत से आपने अपने करियर को कैसा महसूस किया है? वकील की, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं बैंकिंग में ऑलरेडी थी, मैंने टीचिंग भी की। तो मेरे नज़दीक वकालत एक है ना, जैसे वो आते ना, जैसे परिंदा है उसको पर मिल जाते हैं कि आप खुले आसमान में उड़ सको। तो वकालत मेरे नज़दीक ये है, क्योंकि वो उस परों के साथ आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, आप उनको हौसला दे सकते हो। बहुत सारी हमारी जो कम्युनिटी है ऑलरेडी डिप्रेस है, और वो बहुत सारी जगहों पे समझते हैं कि हमें ये नहीं मिलेगा। तो हम जैसे जो लोग हैं जो वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ये लीगल राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है, तो आप क्यों अपने आप को सेकंड सिटीज़न या थर्ड सिटीज़न समझ के चल रहे हैं। तो वकालत जो है वो हमें ये शऊर देती है कि आप दूसरों को आगाही प्रोवाइड करो, और अगर उनके साथ कोई बेइंसाफ़ी हो रही है तो आप उनके साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाओ, ताकि उसका इंसानियत पे एतबार ना उठे। दैट्स वंडरफुल। मैडम इस शोबे को जो है लैंडलॉर्ड का प्रोफेशन जो है वो कहा जाता है, तो आप नाज़रीन को ये बताइए कि जिस तरह हम इसमें अपने शोबे में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अक्सर जो है किसी के अंडर नहीं है, जब मर्ज़ी चाहें हम घर चले जाएं, ठीक है। और एक जॉब होल्डर जो है वो चाहे वो लाख रुपया भी सैलरी ले रहा है, तो ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे, दोनों को डिफरेंस अपने हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये लैंड लॉस का प्रोफेशन है और उसको इस तरह से कहा जाता था कि पहले लोग वो ज़्यादातर लॉयर्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा खुद से बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे फ्रॉम मतलब फाइनेंशियल भी, और फिर उनके रकबा भी इतने होते थे कि कई दफ़ा उसी को डिफेंड करने के लिए वो लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते थे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस प्राइवेट हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि आप जब मर्ज़ी घर चले जाएं और जब मर्ज़ी आ जाए, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत बिजी और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है। इसमें तो घर जाके भी बल्कि आप रिलैक्स नहीं हो सकते और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होती है। जब तक आप अपना पूरा ब्रीफ ना तैयार करें, आप क्लाइंट को तसल्ली से सुने नहीं, आप प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट ना हो, कोर्ट को अच्छे तरीके से असिस्ट ना आप करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छे जो है वो लॉयर बन सकते हैं। तो प्रोफेशन जो है हमारा बहुत अच्छा है, इसको इस तरीके से ज़रूर लिया जाता है कि बड़ा रिलैक्सिंग है। वो इस लिहाज से है कि आप किसी के बाउंड नहीं हैं कि जिस तरह आप आम जॉब्स की बात कर रहे हैं कि 8 बजे है तो 8 बजे ही पहुंचना है, लेकिन ये है कि जिस तरह हमारी कोर्ट की भी टाइमिंग्स हैं तो इसमें भी थोड़ी सी हमारी उस तरह से रिलैक्सेशंस नहीं है। सिर्फ इतनी, इसको इस सेंस में आप रिलैक्स कह सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट को चाहे 1 महीने में 10 केस कर लें, चाहे आप महीने में 5 केस कर लें, या आपने अगर फ़र्ज़ करें आप क्रिमिनल केसेस करते हैं, सिविल और तरह की नेचर के, आप सिविल ना करें, आप बैंकिंग को डील कर लें, आप साइबर की तरफ चले जाएं, आपकी अपनी फील्ड को भी चूज़ करने के, हाँ जी बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो उस लिहाज से आप इस प्रोफेशन को इंजॉय करते हैं कि लाइक आप कुछ लॉयर्स हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट की पिटिशंस ही करते हैं, कुछ हैं वो सिर्फ बैंकिंग का काम करते हैं, तो इस तरह से आपके पास लिबर्टी है, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस प्रोफेशन। मैडम, कहा जाता है कि वकालत और सियासत जो है इन दोनों का चोली दामन का साथ है। बीइंग अ लॉयर आप पॉलिटिक में भी जो है वो शौक़ रखती हैं। इन फ्यूचर आपको सियासत में अगर चांस मिलता है तो क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को ये पैगाम? मैं इन फ्यूचर की बात नहीं करती, मैं ऑलरेडी इस पे कर चुकी हुई हूँ। मुझे नेशनल पार्टी और क्रिश्चियन नेशनल पार्टी की कोलैबोरेशन से टिकट दी गई थी एमपीए के लास्ट इलेक्शंस के अंदर, तो उसमें भी वो मेरे लिए एक फ़ैसला जो था वो बाय ब्लड तो मुझे मदर से मेरी मिला हुआ था, डिसीजन पावर और पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ में शामिल होना। और दूसरा जो मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया था एक अंकल जोसेफ फ्रांसिस ने, उन्होंने मेरे फादर से कांटेक्ट किया कि हम चाहते हैं कि नादिया को हम पॉलिटिक्स में लेके आएँ। तो सर काशिफ और अबू साथ ही थे किसी काम के सिलसिले में, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ठीक है हम लोगों ने दोनों ने डिसीजन ले लिया है तो आपको आना पड़ेगा। मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि नहीं, ये मेरे टाइप की नहीं है कि मैं इतनी जल्दी इनके अंदर एडजस्ट नहीं कर सकती। और दूसरा ये, फिर इसके बाद जनरल इलेक्शन के बाद मुझे पॉलिटिकल जो एक्टिविटी में शामिल किया क्लैब की क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के अंदर, फाइनेंस सेक्रेटरी का मैंने इलेक्शन किया, तो वो खुदा का शुक्र है कि उसमें खुदा ने सरफराजी दी। और इसके बाद मुझे ताहिर खलील सिंधु साहब ने ऑफ़र भी की कि हम चाहते हैं कि आपको ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आप ऑलरेडी एक्टिव भी हो, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझती भी हो, तो चाहे पार्टी आप अपनी मर्ज़ी की चुन लें लेकिन आएँ। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मेरी अभी ग्रोइंग स्टेज है, मुझे सीखना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो, वकालत और पॉलिटिक्स हमेशा साथ चलती है और जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो वकील ही हैं, तो मुझे अभी थोड़ा सा सीखने दें ताकि फिर बाद में अगर लिया भी जाए तो हम स्ट्रॉन्गली चलें और अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर का काम कर सके। ये ना हो कि सिर्फ हम सीट्स होल्डर बने और कम्युनिटी की वेलफेयर ना हो सके, क्योंकि अभी 76 ईयर हो चुके हैं, हमारे पास बहुत चीदा से जो है मिनॉरिटी के लिए, ख़ासतौर पर क्रिश्चियंस के कवानीन हैं, तो उसके सीखने के लिए, चीज़ों को ग्रिप लेने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से वकालत को भी टाइम देना ज़रूरी है, ताकि हम अपने जो मेन ग्रास रूट लेवल पे हमारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको जान के उनके लिए हम तदारक कर सकें और कानून साजी में हेल्प कर सकें। दैट्स वंडरफुल। मैडम, आपसे सवाल है कि आपकी प्रैक्टिस में कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो, ये बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन को, बीइंग अ फीमेल लॉयर। बीइंग अ फीमेल मैंने नहीं कभी देखा कि कोई ऐसा, मतलब कि एक बात है कि अगर मैं कोई 302 के केस में हुई हूँ तो एक मेल लॉयर भी आ जाए तो कोर्ट उसमें थोड़ा सा फ़र्क करे। बस अगर आप प्रोफेशनली अच्छे ब्रीफ के साथ कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट, बल्कि मैं समझती हूँ कि फ़ीमेल्स को ज़्यादा इनकरेज करती हैं, और अगर कहीं पे कोई छोटा सा आपसे कोई मिस्टेक भी है या कहीं पे आप
से तैयारी नहीं भी अच्छी तो कोर्ट मैक्सिमम कोशिश करती है कि आपको कोर्ट भी असिस्ट करके आपको रिलीफ जो है वो ग्रांट कर दे। तो मैंने एज सच कभी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं की, या शायद मेरी एक अपनी थी क्योंकि मुझे मेरा ज़्यादा जो काम है वो मेरी क्रिमिनल ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो शायद मेरा जो ज़्यादा इंट्रैक्शन है वो एक्यूज्ड के साथ और सेशन जजेस के साथ, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है उसकी भी टाइप्स हैं। सिविल जो काम करते हैं उनकी नेचर ज़रा फ़र्क होती है, जो क्रिमिनल करते हैं वो और होते हैं, फिर वाइट कॉलर क्राइम जो केसेस डील करते हैं उनकी नेचर ज़रा और फ़र्क होती है। सो इट्स डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस ऑल्सो। सो मुझे इस तरह से कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन या शायद मैंने अपनी पर्सनैलिटी में ही कभी खुद को ये फील नहीं किया कि मैं एक फ़ीमेल लॉयर हूँ। मैंने ऑलवेज़ जो है वो कोर्स में जब मैं पहले दिन ही गई थी तो मैंने ये फ़ील किया था कि लॉयर इज़ लॉयर, नॉट फीमेल और नॉट मेल, तो बिहेव लाइक अ लॉयर। तो मैंने हमेशा एक लॉयर की तरह बिहेव किया। सो मुझे उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का कभी कोई मतलब फेस नहीं करना पड़ा। लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग आपसे सवाल है कि आप फौजदारी प्रैक्टिस करती हैं और कभी जो है आपने अपनी वकालत का रोब अपने मियाँ पर भी डाला है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो फैमिली है वो फैमिली है। मुझे बल्कि याद है कि घर में कभी कोई काम भी करना पड़े तो मेरी मेड बड़ी हैरान होगी कि आप ये कर लेंगी, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है वो अपनी जगह है, फैमिली लाइफ जो है वो फैमिली लाइफ है। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो से भी ऐसा एक किसी ने क्वेश्चन किया कि आप प्रेसिडेंट हैं और क्या आपकी जो जरदारी साहब पे, तो उन्होंने कहा कि दैट वाज द टाइम कि मैं घर में जब जाती हूँ तो वहाँ पे मैं एक वाइफ होती हूँ। सो इसी तरह से मैं घर में तो एक वाइफ हूँ और आपको पता है कि वी हैव गुड कंपेनियनशिप और वो अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कभी इतनी गरोब की ज़रूरत नहीं होती। और कभी घर में तो जाके फील ही नहीं हुआ। मैं 2 बच्चे भी हैं मेरे और मैं एक मदर भी हूँ, तो प्रोफेशन को और फैमिली को टोटल डिफरेंट रखा हुआ है, उसको कभी मिक्स अप नहीं किया मैंने। हमारे नाज़रीन को आप इन शॉर्ट जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे इन फ्यूचर में जो ख़वातीन जो हैं इस शोबा का अडॉप्ट करना चाहती हैं, इन शॉर्ट आप क्या पैगाम देंगी? मैं देखने वाली ख़वातीन को ये मशवरा दूंगी कि आप सबसे पहले तो एजुकेशन लें, और अगर आप वकालत में आना चाहते हैं और आपकी फैमिली समझती है कि वकालत एक बहुत ही ओपन प्रोफेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वकालत बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो कि आपको भी मजबूत करेगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जी मैडम, आप क्या जो है इन फ्यूचर में वो ख़वातीन जो इस शोबा में आना चाहती हैं, आप क्या इन शॉर्ट पैगाम देना चाहती हैं? बिल्कुल मैं उनको वेलकम कहूँगी और बल्कि कहूँगी कि क्योंकि क्रिश्चियन जो ख़वातीन हैं लॉयर वो बहुत ही कम हैं, और अगर वो लॉ करती हैं तो प्रैक्टिस जो है वो कभी बहुत कम करती हैं, या अगर प्रैक्टिस करती हैं तो उस पर सही तरह से फोकस नहीं करती। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस प्रोफेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा लॉयर्स की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर फ़ीमेल लॉयर्स के। फ़ीमेल्स हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने किसी भी काम में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे आपके ऑफिस का काम हो, चाहे आपके बच्चों की केयर हो, और वो एक नेचुरली बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती हैं हर चीज़ को। तो आप इस प्रोफेशन को ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। और सबसे ज़्यादा ये कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप खुदावंद के साथ जो है वो लॉयल रहें, कमिटेड रहें। और इस चीज़ पे चूँकि बहुत सारे मैं केसेस आजकल डील करती हूँ, जैसे फोर्स कन्वर्जन के, रेप के, अबडक्शन के, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज़ का एक तो शॉर्टकट ढूंढने निकल पड़ते हैं, और सम टाइम वो इस तरह से करते हैं कि अपने काम पर फोकस नहीं करती हैं और ट्रैप हो जाती हैं ख़वातीन बहुत जल्दी। और आप बिल्कुल ट्रैप ना हो, खुदावंद पे पूरा यकीन रखें, अपनी मेहनत पे ज़रूर यकीन रखें, और अपने आप के अपने शोल्डर्स पर अपनी कम्युनिटी की और अपनी फैमिली की, अपने फादर की, हस्बैंड की, अपने भाइयों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें कि आप यू आर अ रोल मॉडल ऑफ फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी। इस चीज़ को अपने दिल में लेकर चलें ताकि हम ख़वातीन, क्रिश्चियन ख़वातीन, हम अपनी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हों, ना कि हमारी वजह से हमारी कौम को किसी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू जो है मुलाज़ा फरमाई है। जो आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग मौजू था, पाकिस्तान में वकालत का पेशा ख़वातीन के लिए कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।